नमस्कार दोस्तों। फसल की सुरक्षा, किसान की तरक्की। जी हाँ दोस्तों, धरती का सीना चीरकर जो अन्न उगाता है वही वही तो हमारे देश का असली निर्माता है, हमारा किसान भाई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है? कभी बाढ़, कभी सूखा, तो कभी ओले। साल भर की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाती है और पीछे रह जाता है केवल कर्ज और किसान की चिंता। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। किसान भाइयों के लिए सुरक्षा कवच बनकर आई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे PMFBY के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फसल बीमा यानी कि योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल को सुरक्षित करें। सभी किसान भाई अपनी बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें खरीफ सीजन अभी जो हमारा निकल गया है, खरीफ सीजन में 2% और रबी सीजन में 1.5%, और जो व्यावसायिक या औद्यानिक फसलें होती हैं उस पर 5% का प्रीमियम लगता है। यह योजना आपको देती है पूर्ण सुरक्षा बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक। जी हाँ दोस्तों, बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक यह आपकी सुरक्षा करती है। अगर प्राकृतिक आपदा, बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक, अगर प्राकृतिक आपदा, कीट, बीमारी से फसल खराब हुई है, यदि प्राकृतिक आपदा, कीट, बीमारी आदि से फसल नुकसान हुई है तो भरपाई सरकार और बीमा कंपनी करेगी। अब नुकसान का आकलन भी सैटेलाइट और ड्रोन जैसी आधुनिक सुविधा तकनीकों से होता है। जुड़ना, इस योजना में जुड़ना बेहद आसान है। अपनी नज़दीकी बैंक शाखा, जहां भी आपका बैंक शाखा है नज़दीकी, या सहकारी समिति या जनसेवा केंद्र से संपर्क करें। जी हाँ, जहां आप किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं या आप लेन देन करते हैं, अपना बचत अकाउंट है, वहां पर अपना आसानी से बैंक में जाकर फसल रिटर्न करा सकते हैं। या फिर घर बैठे क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करके आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके क्रॉप इंश्योरेंस ऐप इंस्टॉल करके उससे स्वयं भी कर सकते हैं। बस अपने साथ रखें आधार कार्ड, पासबुक, बैंक खाता जो होता है उसमें जब पैसा आ जाएगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और फसल की बुवाई का प्रमाण पत्र। तो सोच क्या रहे हैं? जोखिम से मुक्ति पाएं और खेती के मुनाफे का सौदा बनाएं। अनाज। जी हाँ किसान भाइयों, कुछ आपके क्वेश्चन भी रहते हैं। आज हम इसमें प्रश्न और उनके उत्तरों को भी समावेश किया है। इसमें पहला प्रश्न किसान भाइयों का रहता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी उद्देश्य की बात की जाए तो किसान भाइयों, इसमें मुख्य उद्देश्य रहता है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल को हुए नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। इसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र में किसानों की आय को स्थिर करना, उन्हें खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है और इसलिए वो निराश हो जाते हैं, निराश ना हो, और इसलिए उनको खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा प्रश्न रहता है हमारे किसान भाइयों का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो जी हाँ, इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी 2016 से की गई थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे किसान भाइयों का रहता है, इस योजना के तहत किसानों को किस फसल के लिए कितना अधिकतम प्रीमियम देना पड़ता है? तो किसानों द्वारा, इसका उत्तर रहेगा, किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत ही कम और सब्सिडी वाली होती हैं। खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, इनमें 2% प्रीमियम होता है बीमित राशि का 2%। और रबी सीजन में ये होता है, जैसे फसलें आपकी रही रबी सीजन में गेहूँ, जो इसका रहेगा 1.5%, बीमित राशि का 1.5%। व्यवसायिक या बागानिक फसलें होती हैं जैसे कि कपास, गन्ना, आलू, इसमें फल और इसका प्रीमियम रहता है बागानी फसलों का या व्यावसायिक फसलों का 5%, बीमित राशि का 5%। बाकी का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन कौन से जोखिम प्राकृतिक आपदाएं कवर किए जाते हैं? जी हाँ,
कौन कौन से जोखिम होते हैं जिनसे नुकसान में हमको या हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलता है। तो इसमें पहला बिंदु रहेगा फसल बुवाई ना हो पाना, कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम के कारण बुवाई ना हो पाना पहला रहेगा। दूसरा रहेगा फसल नुकसान, लॉस ऑफ क्रॉप, सूखा। फसल नुकसान कैसे होता है? जैसे सूखा पड़ गया, सूखा है, बाढ़ है, ओलावृष्टि, चक्रवात, भूस्खलन, कीटों का हमला और बेमौसम वर्षा, इसमें फसल नुकसान में आपको लाभ मिलता है। स्थानीय आपदाएं, ओलावृष्टि, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं को व्यक्तिगत फार्म स्तर पर होती है। स्थानीय आपदा में आता है ये ओलावृष्टि, भूस्खलन और बादल फटना। बुवाई कटाई के बाद का नुकसान, जी हाँ दोस्तों, इसमें कटाई के बाद का भी नुकसान कवर किया जाता है। कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल को चक्रवात और बेमौसम बारिश होने वाला नुकसान भी कवर होता है। 5वां क्वेश्चन रहेगा फसल बीमा लेने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? जी हाँ, इसके लिए किसानों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और ज़मीन के दस्तावेज। बुवाई का प्रमाण पत्र भी लगता है यदि आवश्यक हो, खासकर गैर ऋणी किसानों के लिए। अगला क्वेश्चन रहता है फसल का नुकसान होने पर किसान को बीमा कंपनी या संबंधित अधिकारियों को कितने समय में सूचना देनी होती है? जैसे फसल का नुकसान हो गया तो किसान भाई कितने समय के अंदर नुकसान की सूचना देनी होती है? तो जी हाँ, इसके लिए फसल नुकसान की घटना होने के 72 घंटे के भीतर किसानों को बीमा कंपनी को सूचना या कृषि विभाग या संबंधित बैंक को सूचना देना अनिवार्य है। और इसके लिए ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। 14 447 नंबर पर ऑनलाइन टोल फ्री नंबर है, इस पर शिकायत भी की जाती है। अगला प्रश्न रहेगा 7वां, कौन से किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं? कौन से किसान बीमा का लाभ ले सकते हैं? जी हाँ, तो इस योजना का लाभ सभी किसान ऋणी और गैर ऋणी ले सकते हैं, जिनमें बटाईदार और किराएदार किसान भी शामिल हैं, जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलें उगाते हैं। जी हाँ, अधिसूचित फसलों पर ही प्रीमियम राशि और फसल बीमा होता है। क्या यह योजना सभी किसानों के लिए अनिवार्य है? क्या यह योजना सभी किसानों के लिए अनिवार्य है? यह क्वेश्चन हमारे किसान भाइयों का रहता है, तो इसके लिए कहा जाएगा नहीं, यह योजना स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है। पहले यह ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन 2020 से इसे सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। जो किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि से पहले बैंक को लिखित में सूचना देकर योजना से बाहर निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां रहेगा किसान भाइयों, फसल क्षति के आकलन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा में किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, इसका उत्तर रहेगा फसल क्षति के आकलन के लिए अब स्मार्ट सैंपलिंग तकनीकी, उपग्रह इमेजरी, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। इससे नुकसान का आकलन अधिक सटीक, पारदर्शी और तेजी से हो पाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा किसान भाइयों, लास्ट और अंतिम प्रश्न है, यदि किसी किसान का बीमा दावा स्वीकार हो जाता है तो राशि आमतौर पर कितने समय में उसके खाते में जमा हो जाती है? जी हाँ, अंतिम प्रश्न है आपका। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार फसल नुकसान के आकलन और सत्यापन के बाद बीमा दावा राशि को अधिकतम 2 महीने 60 दिन के भीतर सीधे किसान के खाते में जमा डीबीटी के माध्यम से कर दिया जाना चाहिए। जी हाँ, ये आपकी फसल बीमा संबंधित जानकारी थी। अगर किसी और क्वेश्चन आपका और बचा हो, रह गया हो, तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें लिख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक से, फसल बीमा कंपनी से और फसल बीमा कंपनी के पोर्टल पर और कृषि विभाग, जिला के कृषि विभाग से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा, हम आपके आभारी हैं। आप समस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।